दुनिया में कच्चे तेल के उत्पादक प्रमुख देशों के संगठन ओपेक प्लस ने उत्पादन में की जा रही कटौती को अप्रैल महीने में भी जारी रखने का फैसला लिया है और ओपेक द्वारा लिए गए इस निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। वहीं यदि भारत सरकार ने टैक्सेस में कटौती नहीं की तो इससे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। इससे ब्रेंट क्रूड गुरुवार को 5% की मजबूती के साथ $67.55 प्रति बैरल और अमेरिकी WTI क्रूड $64.50 प्रति बैरल तक चला गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स कंट्रीज और उनके सहयोगी उत्पादक देशों यानी ओपेक प्लस देशों ने गुरुवार को कहा कि वे उत्पादन में कटौती को अप्रैल में भी जारी रखेंगे। सिर्फ 2 देशों रूस और कजाकिस्तान को ही मामूली उत्पादन बढ़त की मंजूरी दी गई है। भारत सरकार के उत्पादन में कटौती नहीं करने के अनुरोध के बावजूद ओपेक प्लस ने विरोध में फैसला लिया है। गुरुवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस संबंध में कहा कि देश में ईंधन की मांग तेजी से पोस्ट कोविड के स्तर पर लौट रही है। ऐसे में भारत तेल के दाम को जिम्मेदारी और तार्किक स्तर पर चाहता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले साल उत्पादक देशों खासतौर से ओपेक देशों ने वैश्विक बाजार को आश्वस्त किया था कि 2021 की शुरुआत में मांग बढ़ने के साथ उत्पादन को भी उसके अनुरूप दिया जाएगा, लेकिन खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि उत्पादन अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है। प्रधान ने आगे कहा कि आप यदि आपूर्ति उचित स्तर पर नहीं रखेंगे, मांग और आपूर्ति में यदि कृत्रिम अंतर बना रहेगा तो दाम बढ़ेंगे। गौरतलब है कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। कई शहरों में तो पेट्रोल 100 रुपए लीटर के पार हो गया है। ऐसे में सरकार पर इस बात के लिए दबाव बढ़ रहा है कि पेट्रोल डीजल पर टैक्सेस में कटौती की जाए, लेकिन अब तक सरकार इस भरोसे बैठी थी कि ओपेक देश तेल के उत्पादन में कटौती को रोकेंगे। ओपेक प्लस देशों ने भारत के अनुरोध को नजरअंदाज किया है। इससे कच्चे तेल की कीमतें आने वाले दिनों में और भी अधिक बढ़ेंगी और अगले दिनों में तेल कंपनियां भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम में और बढ़त करने को मजबूर होंगी। वहीं बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।